गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे हमारे नए टॉपिक रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की, जो कि आपके सिलेबस क्लास 12 के सिलेबस पार्टनरशिप का सेकंड यूनिट में आता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट डू यू मीन बाय रिकॉन्स्टिट्यूशन? रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है फिर से कॉन्स्टिट्यूट करना। किस चीज को कॉन्स्टिट्यूट करना है फिर से? ये है पार्टनरशिप एग्रीमेंट। पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट होता है दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट, उसको फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट करना। अब बात आती है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन कब कब किया जाता है। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन करने के 4 डिफरेंट केसेस हैं। पहला केस है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में ही उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कुछ चेंजेस आते हैं, तब पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। सेकेंड है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। जब कोई नया पार्टनर फर्म में एडमिट करता है, उसको भी हम लोग रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोलते हैं। फिर थर्ड है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। जैसे कोई नया पार्टनर फर्म में ज्वाइन करता है, वैसे ही कोई पुराना पार्टनर फर्म छोड़ के जा सकता है। उसके लिए उसको 6 महीने या उससे ज्यादा समय के लिए नोटिस देना पड़ता है कि वो उस पर्टिकुलर डेट को पार्टनरशिप फर्म छोड़ के जाएगा। फिर उसके लास्ट है डेथ ऑफ अ पार्टनर। डेथ ऑफ अ पार्टनर, मैन इज मॉर्टल। हम सभी जानते हैं मैन इज मॉर्टल, आदमी है कभी भी मर सकता है। तो अगर कोई पार्टनर विद इन द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर, इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर और इन द मिड ऑफ द ईयर और एट एनी टाइम इफ डाइड, देन इट इज जस्ट लाइक अ रिटायरमेंट। उसको हम रिटायरमेंट की तरह ही ट्रीट करेंगे। वो एक पार्टनर मर गया तो बाकी पार्टनर का पार्टनरशिप फर्म में जो एग्रीमेंट होगा वो उसको फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा एक ऐसा टॉपिक है जो आपको इन चारों चैप्टर्स में, ये आपके 4 चैप्टर्स हैं, इन चारों चैप्टर्स में रिकॉन्स्टिट्यूशन को आपको वो टॉपिक जो आपको हमेशा पढ़ना पड़ेगा, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आता है गुडविल। गुडविल इज एग्जिस्टिंग लॉस ऑफ द फर्म बट so future profit earning capacity of the business। एग्जिस्टिंग लॉस वो फर्म का अभी का लॉस है, अभी का एक्सपेंडिचर है, जो फर्म के फ्यूचर में प्रॉफिट अर्न करने की कैपेसिटी को बताता है। तो हम यहाँ बात करते हैं गुडविल। हम यहाँ 3 डोमेस्टिक एनिमल को ट्रीट करते हैं, कैट, डॉग एंड रैट। कैट, डॉग एंड रैट। अब ये 3 एनिमल से हम ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। कैट, डॉग, रैट। सबसे पहले हम बात करते हैं डॉग की। डू यू नो डॉग ऑन इन द केसेस ऑफ ऑनेस्टी, ईमानदारी में या वफादारी में डॉग किसका वफादार होता है, मकान का या मकान मालिक का? ऑब्वियसली वो मकान मालिक का वफादार है, वो मकान का वफादार नहीं है। आज मकान मालिक इस घर में है तो डॉग भी उसी घर में रहेगा, उस घर की वफादारी करेगा। कल मकान मालिक ने या कल उसके मालिक ने घर दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया तो डॉग उसके पीछे पीछे उस दुकान उस घर की जाकर के रखवाली करेगा। इट मीन्स डॉग जो है वो किसी व्यक्ति विशेष का वफादार होता है। तो जो डॉग गुडविल है वो भी किसी व्यक्ति विशेष की वफादार होगी, ये फर्म की गुडविल नहीं है। ये किसी व्यक्ति विशेष के साथ फर्म में आएगी और व्यक्ति विशेष के साथ ही फर्म छोड़ के चली भी जाएगी। फिर सेकंड है रैट गुडविल। रैट गुडविल मतलब रैट का नेचर कैसा है? शॉर्ट टर्म में रैट आपको बिजनेस में फायदा करा सकता है, बट इन द लॉन्ग रन रैट हमेशा ही आपको फर्म में लॉस ही कराएगा। तो रैट गुडविल कभी भी फर्म के लिए गुडविल नहीं है। ये शॉर्ट टर्म बेनिफिट कमाने के लिए ठीक है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए फर्म के लिए अच्छी नहीं होती। और थर्ड बात करेंगे कैट के बारे में। व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ कैट? कैट भी कभी ईमानदार होती है? यस, कैट ईमानदार होती है। किसकी? घर की। आज अगर किसी बिल्ली को यदि आप अपने घर में एक कटोरी दूध पिला दोगे तो बिल्ली मरते मर जाएगी, लेकिन वो घर छोड़ के कभी नहीं जाएगी। आप घर भले शिफ्ट कर, आप भले घर चेंज कर दो, लेकिन बिल्ली उसी घर में रहेगी, भले वो वहां पर भूखे मर जाए। तो जो कैट गुडविल है ये फर्म की एक्चुअल और वास्तविक गुडविल मानी जाती है। क्यों? फर्म के आने के तो किसी पार्टनर्स के मेंबर के आने या छोड़ के चले जाने से इसकी गुडविल पे, उसकी इमेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो जो कैट गुडविल है ये फर्म की एक्चुअल गुडविल कहलाती है। अब हम यहाँ बात करेंगे मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल का कैलकुलेशन करने के मेथड्स। तो देयर आर 5 मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। यहाँ 5 तरीके के बारे में आपको बात करूंगा। पहला है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, तीसरा सुपर प्रॉफिट मेथड, चौथा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, पांचवा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो सबसे पहले बात करूंगा सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन करना। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल वैल्यूएट करेंगे। गुडविल इज इक्वल टू सिंपल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज, जो कि क्वेश्चन में बताया जाएगा। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे? फॉर एग्जांपल 4 साल का प्रॉफिट दिया है, तो द प्रॉफिट ऑफ 4 ईयर, 4 साल का प्रॉफिट को ऐड करेंगे और उसको 4 से डिवाइड कर देंगे। तो ऐसी इस तरीके से आपका सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकाला जाएगा। सेकंड है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इस मेथड से हम पहले वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट, ईयर का प्रॉफिट और प्रॉफिट के साथ में रिस्पेक्टिव वेट दिया होगा, तो प्रॉफिट इनटू वेट, तो प्रॉफिट प्रोडक्ट का निकलेगा और प्रॉफिट प्रोडक्ट का सम करेंगे और वेट का सम करेंगे, तो टोटल प्रॉफिट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल वेट, जो भी अमाउंट आएगा दैट इज कॉल्ड वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो गुडविल निकालेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज्ड। तीसरा आपका आता है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट क्या है? सुपर प्रॉफिट नाम से ये सुपर, नाम से आता है सुपर, मतलब प्रॉफिट ओवर एंड अबव नॉर्मल प्रॉफिट। फर्म का जो नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए उससे ज्यादा कमाया गया प्रॉफिट, इसी को हम लोग बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं इसके बारे में बताऊंगा अभी आपको। पहले आप समझिए इसका गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या है। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज्ड। फिर बात करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। इसमें गुडविल वैल्यू किया जाएगा, सुपर प्रॉफिट की कैपिटलाइज्ड वैल्यू को ही गुडविल काउंट कर लिया जाता है। तो हाउ टू कैलकुलेट कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट? सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न वो है जो नॉर्मली बिजनेस में प्रॉफिट अर्न कमाने का रेट होगा। फिर लास्ट है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड का कैपिटलाइजेशन करेंगे तो उससे आपका आएगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और उसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड जो आपने कैपिटल लगाया हुआ है उसको माइनस कर दोगे तो आपका आएगा गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्या फार्मूला है? गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। अब बात यहाँ की कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इज द कैपिटल employed by the owner of the business by the partners in their firm in the form of capital or reserve and surplus। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के का एक तरीका, इजी तरीका बता रहा हूँ। कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस इनटेंजिबल एंड फिक्टिशियस एसेट्स माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। जो अमाउंट आपका बच के तैयार होगा दैट इज कॉल्ड ओनर्स इक्विटी। वही ओनर्स इक्विटी फॉर ट्रेडिंग पर्पज है और वही आपका कैपिटल एम्प्लॉयड कहलाएगा। अब उसके बाद निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। कैसे निकालते हैं? जैसे मैंने बताया था सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए नॉर्मल प्रॉफिट का काम पड़ेगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए कैसे करेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। और उसके बाद लास्ट आपका आता है हाउ टू कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट। जैसा मैंने बताया था सुपर प्रॉफिट इज प्रॉफिट ओवर एंड अबव नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट निकाल देंगे तो आपका सुपर प्रॉफिट आएगा। इसी के साथ आज टॉपिक में क्लोज करूंगा। धन्यवाद। अगले टॉपिक में मैं आपको क्या बताऊंगा? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप
में स्पेशली वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाऊंगा। कृपया आप मेरे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स सर्कल को भी शेयर करिए, ताकि मैं आपको हमेशा ही यूजफुल इंफॉर्मेशन और यूजफुल क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करवाता रहूँ। जी धन्यवाद।